आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने केनोपनिषद का प्रथम मंत्र पढ़ा था जिसमें शिष्य का प्रश्न था। उसकी भूमिका भी हमने अच्छी तरह देख ली थी कि ये प्रश्न का तात्पर्य क्या है, शिष्य की मनस्थिति क्या है। क्या प्रश्न था? केन ईशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणा प्रथमा प्रीति युक्ता केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति। हमने इसमें यह पाया कि वह अंतर्निरीक्षणात्मक साधक है और उसकी यह प्रतीति हो रही है कि मेरा मन जो बाहर किसी विषय की ओर जाता है वो खुद से नहीं जाता, मैं उसको जाने के लिए नहीं कहता, और चेतन के बिना कुछ क्रिया नहीं हो सकती। इसलिए मेरे में कुछ चेतन है जो कि उसको मन को वस्तुओं पर जाने को बोलता है। इसी तरह से मेरे प्राण जो है, प्रथम प्राण जिससे मैं जीता हूँ, वो क्यों चलते रहते हैं? मैं तो नहीं बोला चलने को, खुद कैसे चलेंगे? वो कोई चेतन है जो ये भी काम कर रहा है हमसे। और मैं बोलता हूँ, ये भी मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं लगता। वाणी अपने आप नहीं चलती तो कौन इसको कर रहा है? मेरे कान आंख ये सब कौन चला रहा है? अब कोई कॉन्शियसनेस है, कोई चेतन नहीं है। गुरु को इतना स्पष्ट प्रतीत हो गया कि शिष्य का अधिकार बहुत ऊंचा है। यहाँ तक जो पहुंच गया है भीतर में, उसको और थोड़ा भीतर ढकेल दो, बस अपने आप उसका जवाब मिल जाएगा। इसलिए गुरु उससे कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषा चक्षु अतिमुच्य धीरा प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति धीरा प्लूरल है। इसका अनुवाद ऐसा होगा, अरे वो तो कानों का कान, मन का मन, वाणी की वाणी, प्राणों के प्राण, आंखों की आंख है। ये भी नहीं आता है संस्कृत में, वो तो ऐसा है। और जो विवेकी पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो तो इंद्रियों से बाहर निकल आता है और इस लोक को छोड़कर, मरकर नहीं अर्थ होता प्रत्येक है यहाँ पर, इस लोक को, मैंने आज के लौकिक अनुभव को से ऊपर उठकर अमृत हो जाता है। कैसा वाक्य भी देख लीजिए, उसको जानकर ये भी शब्द नहीं है उसमें। आचार्य के तो शब्द लगाना पड़ेगा क्योंकि उसने पूछा था उसके बारे में, पर गुरु के जवाब में शब्द नहीं है। उसको जानकर मैंने तुम अलग हो गए उससे जानने के लिए, ये तो गड़बड़ है सर। उसका स्वरूप वर्णन क्या है, क्या अर्थ हो रहा है इसका? देखो, पहले सुनने में ये कैसा लगता है,
सुनने में ही अत्यंत भक्ति की प्रतीति है कि नहीं बताओ। आपस में भी कहते हैं, पति पत्नी भी कहते हैं, तो मेरे प्राणों का प्राण है, मेरे आंखों की आंख है। इसका अर्थ क्या हो रहा है? कान क्या है? हमारा सुनने का साधन ये कान है ना। कॉन्शियसनेस ने कान को कहा कान सुनने को जा रहा है, तेरा प्रश्न। हम कहते हैं कॉन्शियसनेस के बिना कान सुनता है क्या? तो कानों का कान क्या हुआ? कान का काम अगर सुनना है तो किसके द्वारा वो सुनता है? चेतन के द्वारा। अगर चेतन नहीं हो कोई तत्व तो कान सुनेगा क्या? बाहर से ध्वनि आएगी, टकराएगी, वो सब मान लिया कि तू सुनना का जो ज्ञान है वो कहां से होगा? इस पूरे मंत्र का तात्पर्य है कि वही तो है और कुछ है ही नहीं। उसके सारे रूप हैं ये ढोंग। वही सुनता है, वही देखता है, वही श्वास लेता है, वही सब कुछ करता है। न तू नाम की कोई चीज है, न ऑब्जेक्ट नाम की चीज है, न कुछ नहीं। ये अर्थ है इसका। तो उसके तीन भाग कर रहा है, ये सारे मेरे इंस्ट्रूमेंट्स, मैं और कोई चेतन है। ऐसा नहीं। वो चेतन ही तो कान है, वो चेतन ही तो नाक है, वो चेतन ही तो आंख है, वो चेतन ही तो प्राण है तेरे। वो चेतन ही तू है, चेतन ही बाहर का ऑब्जेक्ट है, बताओ और क्या है? तो कान सुनते हैं तो कैसे कह रहा है? कान सुनते कहाँ है? तू जितना भीतर गया है थोड़ा और भीतर चला जा, बस तुझे क्या प्रतीति होती है देख। इसमें उसको जानकर भी कहाँ से आएगा ना? तू ही नहीं रहेगा जहां पर। एक मंत्र में सारा ज्ञान है, क्योंकि वो शिष्य का अधिकार बड़ा है इसलिए कि वही तो एकमात्र है चेतन। तो उसको काम करे, ठीक है, ये उसका एक फंक्शन है। नाक आँख कान वाणी सब, हाथ पैर चलना वलना सब चेतन के बिना नहीं हो सकता। चेतन के तो अलग रूप हो सकते हैं ना। इसको सोचो, पार्ट बाय पार्ट। कानों का कान है। कान सुनने का कान हमारा साधन है, उसको कान कहते हैं। कानों का साधन क्या है? जो सुनते हैं। कानों का साधन है चेतन, तो वो सुनते हैं। मन हमारा सोचता है, खूब सोचता है, बिना चेतन के सोच लेता है। अरे मन जड़ माना हमने, तो जड़ में कुछ ऐसी रिएक्शन आंखें चल रही, इसका नाम सोचना है क्या? सोचना भी तो तेरे ज्ञान के प्रकार है नहीं। ज्ञान नहीं हो, चेतन नहीं हो, तो सोचना क्या है? बताओ ना, सोचने का डिस्क्राइब भी करो। कुछ तो एक चल रहा है रिएक्शन, चलेगी कैसे चेतन के बिना? उसमें ज्ञान कैसे होगा? मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, ये तो ज्ञान है ना हमारा सारा। मैं सोच रहा हूँ, ये हमारा ज्ञान है। तो ज्ञान के बिना मन सोच ही नहीं सकता। ज्ञान का एक फॉर्म है सोचना, बस। ज्ञान का एक फॉर्म है देखना, ज्ञान का एक फॉर्म है सोचना, ज्ञान का एक फॉर्म है श्वास, ज्ञान का एक फॉर्म है चलना। तो मन अगर हमारा सोचने का साधन है, तो मन का सोचने का साधन ज्ञान है। चेतन के बिना, ज्ञान के बिना मन सोच नहीं सकता। वाचो हवाचम, वाणी बोल रही है। चेतन नहीं तो वाणी बोल रही है। तू सोच रहा था कि चेतन के बिना वाणी को बोलने को कौन कहता है? अरे पर वाणी के बोलने में कंटेंट जो है तो चेतन ही है ना। चेतन वाणी को कहेगा बोलने को, इतने दूर क्यों जा रहा है? चेतन ही बोल रहा है, उसका नाम वाणी होगी।
वाणी हमारे बोलने का साधन है। वाणी का बोलने का साधन क्या है? चेतन। इसलिए वाणी की वाणी है वो। बीच में क्या हुआ? वाचो वाचो। हाँ, प्राण से प्राण। हमारा जीने का साधन है प्राण की क्रिया। प्राण का अपने चलने में साधन क्या है? चेतन। तो प्राण तो चलते हैं चेतन के बिना नहीं चलते। ये नहीं, उसके कितने फंक्शंस हो रहे हैं और क्या है? चक्षु से चक्षु, आंखों की आंख। आंख हमारा देखने का साधन, आंखों का देखने का साधन चेतन। ये तो शब्दों का अर्थ हो गया। इसका तात्पर्य होगा कि उसको छोड़ के ही कुछ नहीं। अब यहाँ पर मजा है कि उसको जानकर से शब्द नहीं है मूल में। शंकर कह रहे कि जब प्रश्न पूछा है ना, इसलिए जवाब में तो जानकर डाल दो। श्रुति भी देखने लायक चीज है ना, श्रुति ने वाक्य पूरा लिखे। कानों का कान है, मान लो। अति है भी नहीं बोला है। अतिमुच्च, अतिमुच्च माने ये अगर जान लिया, ये होता ना, इसमें ये लगा देना पड़ेगा। शंकर कहते हैं ये अगर जान लिया आपने तो फिर क्या होगा? अब हम इंद्रियों में नहीं अटके रहेंगे, यही होगा। हमारी सोच ही बदल जाएगी और भीतर जाने से। हम कानों से सुनेंगे ही नहीं, करना क्या है? मुझे लगता था कि वो अगर मिल गया तो बड़ी चीज हो जाएगी। हम कहते वो मिल गया तो सब कुछ हो जाएगा। क्या रहा? इसलिए पहले इसका जो रिस्पॉन्स होगा, रिएक्शन जो भी बोलो, वो होगा कि वो आदमी अपने इंद्रियों से ऊपर उठ जाएगा, श्वास प्रश्वास से ऊपर उठ जाएगा, सोचने से भी ऊपर उठ जाएगा। इसको कहते हैं अति मुच्च। मैंने इनसे जो जकड़ा हुआ आदमी, पकड़ा हुआ इन लोगों ने आदमी को, इसको सोचना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है, इससे वो छूट जाएगा। धीरा, हाँ। यहाँ पर जानने का भाव है कि ऐसा जो विवेकी है, जो उसका जानकर धीरा में आया। वृत्ति अस्मात् लोकात्, लोग किसको कहते हैं? कई बार बोला है, दोबारा दोबारा समझ लीजिए। हमारे मन की एक अवस्था है, उसके अनुसार हमारा अनुभव होता है। उसका नाम लोक है। लुक लुक्यते, देखता है, माने अनुभव करता है। अब हम अच्छे काम किए, अच्छा ज्ञान प्राप्त किए, तो हमारे लेवल ही बदल जाती है। उस लेवल से हम अलग ही देखते सुनते हैं। उसका नाम स्वर्गलोक हो गया, पितृलोक हो गया। अरे सारे पितर यहीं पर हैं, दक्षिण में कहाँ जाओगे? और उनका कुछ भी बोलो, वाइब्रेशन या स्पंदन अलग कैसे होता है? हमारा वैसा हो गया तो उन्हीं को देखेंगे। रामायण में राम ने जब रावण को मारा तो दशरथ देखने आए थे उसके ऊपर से। वहीं कहीं होंगे तो आए थे ना। कहाँ से आए? किसी ने बुरे काम किए, अब वो छिपकली बन गया, बिल्ली बन गया, उसका अनुभव बदल गया।
तो अस्मात् लोकात् माने आज का हमारा जो अनुभव है इसको कहते हैं अस्मात् लोकात्। प्रयत्य बिल्कुल चला गया, एक्चुअली प्रयत्य मरने को कहते, यहाँ मरने का सवाल ही नहीं आया, गया वो इस लोक से गया, गया कहाँ, अमृत हो गया। अमृत का नाम तो भगवान का ही है, अमृत कोई पीने की चीज नहीं अलग, अमृत तो हो गया कह रहे ना उसको, अमर हो गया नहीं कह रहे, अमृत हो गया, जो कभी मर ही नहीं सकता ऐसा हो गया, ये जवाब। हम कहते हैं सुनने में, अनुभव करने में ये कितना मीठा है बताइए, ये ज्ञान का ज्ञान है, भक्ति की भक्ति है कि नहीं बताइए, इससे अधिक भक्ति मैं नहीं जानता। मेरे तरफ से प्यार है, मैं आकर्षण करता हूँ, फिर को आलिंगन कर दो, कोई प्यार होता है क्या? तुम्हारे प्राणों का प्राण है, तुम्हारे आंखों की आंख है, मेरी ज्योति की ज्योति है, समझी की अर्थ में नहीं, ज्योति रे ज्योति, ज्योति की ज्योति है, ज्योति की ज्योति का अर्थ क्या होता है? मैं चेतना है नहीं, उसके अंदर की चेतना तो तू ही है। इसको हमको क्रिटिकली मैंने तोड़ फाड़ के ग्रहण करना है अच्छी तरह से, इसलिए शंकर भाष्य एवं पृष्ठवती योग्य आह गुरु, ऐसा जिसने पूछा था, गुरु को मालूम है कि तो बड़ा योग्य शिष्य है, उसको गुरु ने बोला, योग्य शिष्य को, ऐसा पूछने वाले योग्य शिष्य को गुरु ने बोला, इसी में रहस्य था। ज्ञान एक ही है, किंतु हर एक को एक ही प्रकार से नहीं दिया जा सकता, और इसलिए मैं कल बार बार कह रहा था कि जब तक हम कुछ शिष्य के पोजीशन में नहीं पहुंचेंगे तब तक ये समझ नहीं पाएंगे। और शिष्य की पोजीशन इतनी सुंदर है कि गुरु बस कह रहे हैं कि थोड़ा तो अंदर जाना, और तो जितना अपने अंदर गया है वहां से कह रहे हैं कि इसको कौन चलाता है, इसको कौन चलाता है, थोड़ा और अंदर जा, देखेगा कोई एकमात्र है नहीं दूसरा कोई, तू भी अलग नहीं, इंद्रिया भी अलग नहीं, दुनिया भी अलग नहीं, वही तो है, उसने ये जाल फैला रखा है। एवं पृष्ठवते योग्य आह गुरु शृणुयात्म पृच्छसि, जो तू पूछ रहा है ना सुन ले, मन आदि कर्ण जातस्य को देवा स्व विषय प्रति प्रेरयिता कथम वा प्रेरयति। इसके प्रश्न को इस तरह गुरु ने एनालाइज किया कि मन आदि तो इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन कॉन्शियस है कि इनको अपने विषय के प्रति वो प्रेरित करता है, और कैसे प्रेरित करता है, ये तेरा सवाल। कोई बोल के प्रेरित करता है, हाथ से इशारा करके प्रेरित करता है, इच्छा मात्र से कैसे प्रेरित करता है, कौन प्रेरित करता है और कैसे प्रेरित करता है, ये तो तेरा प्रश्न है। श्रोत्र से श्रोत्रम श्रृणोति अनेन इति श्रोत्र, इसके द्वारा सुनते हैं उसको श्रोत्र कहते हैं। शब्द से श्रवणम प्रतिकरणम शब्दाभिव्यंजकम, कोई शब्द हो रहा है उसको हम हमारे सामने प्रकट करने वाला, ये श्रोत्र है। श्रोत्रम इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय माने शब्द जो चल रहा है बाहर उसको हम तक पहुंचाने वाला या प्रकट करने वाला। तस्य श्रोत्रम सा यस्य पृष्ठ, जो तेने पूछा है वो उस श्रोत्र का श्रोत्र है। चक्षु श्रोत्रम कहू देवो युनक्ति इति, मैंने पूछा जो आखिरी में है ना, वहां से गुरु ने शुरू कर दिया। पूछा है मन का, मन क्यों, मन को कौन भेजता है, प्राणों को कौन चलाता है, वाणी को कौन चलाता है, आंखें को कौन चलाता है, कान को कौन चलाता है,
और कान को पकड़ के उड़ने शुरू कर दे। कान को कौन चलाता है? कानों को कान। अभी हम लोग इसको स्थूल रूप में समझ नहीं पाएंगे। कौन चलाता है माने ऐसा ऐसा दो पैर वाला, चार हाथ वाला, सींग वाला, ऐसा कोई चलेगा? हम तो ऐसा सोच रहे हैं। देखो, आत्मा कहने पर सबकी धारणा तो कि तुम एक चिड़िया मेरे बैठे, कौन चलाता है? तो ऐसे कोई चलाता होगा? ऐसा बोलने के बोलने वाला कोई काम का काम है? ये कोई जवाब हुआ क्या? असौ एवं विशिष्टा, असौ ने फलाना फलाना एवं विशिष्टा, इन गुणों वाला श्रोत्रादि नियुक्त इति होता है, ये सब कुछ चलाता है, ऐसा कहना चाहिए। नो ये तो अनुरूपम प्रतिवचन। क्या पूछा और तुम क्या जवाब दे रहे हो? श्रोत्र से श्रोत्रमिति। भीतर को समझाने के लिए आचार्य प्रश्न जगा रहे, नहीं दोष है, कोई गड़बड़ नहीं है। तस्य अन्यथा विशेष अनवगम। अगर उसको हम कानों का कान नहीं कहेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ? उसका विशेष हमको कोई मालूम नहीं, उसका कोई विशेष ही नहीं है। वो ना हाथ पैर वाला है, ना लंबाई चौड़ाई है, वैसे बताएंगे क्या? गोरा है कि काला है, कि आदमी है कि स्त्री है कि देवता है, ऐसा बताएंगे क्या? उसका अपना कोई विशेष हमको पता ही नहीं है ही नहीं है, पता नहीं माने उसका क्या विशेषण है? कानों से सुनना, ये तो उसका विशेषण है। यदि श्रोत्रादि व्यापार व्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्टा श्रोत्रादि नियोक्ता अवगम्येत दात्रादि प्रयोक्तृवत् तद इदम अननुरूपम प्रतिवचनम स्यात्। जैसे राती कहते हैं, क्या कहते हैं काटने को? कटारी, मंगल में कटारी, ठीक है। अब एक बड़ा ही है, ये हमारा कारीगर है, वो दराती से कुछ काट, दराती से कौन काट रहा? तो कहेंगे कि वो इतना फीट लंबा, इतना फीट चौड़ा ऐसा एक आदमी है, वो दराती से काट। तो दराती से काटने के अतिरिक्त उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी ना। अब यहाँ कैसे बताएंगे ये उदाहरण? इसलिए दिया कानों से सुन रहा है, इसको छोड़ करके उसका अपना ही कुछ व्यापार है। अपना व्यापार है क्या? आंखों से देखना, मन से सोचना, वाणी से वाणी करना, यही तो व्यापार है उसका। और क्या व्यापार है? तो कटारी यूज करने वाले का दूसरी दूसरी चीजें व्यापार होते हैं। ऐसे इसका कोई होता तो फिर कहते कि जवाब आपका ठीक नहीं हुआ। न तो यह श्रोत्रादीनां प्रयोक्ता स्वव्यापार विशिष्टो लवित्रादिवत अधिगम्यते। लवित्रादिवत मैंने उसका और एक उदाहरण और दिया, दातारी कटारी लिया था। वो खेत में काटते हैं ना, खेत में जाकर के घास काट रहे हो, तो ऐसा कोई आदमी नहीं दिखता हमको कि कुछ काट रहा है। उसके जैसा यहाँ कोई नहीं देख रहा, बस वो सुन रहा है, ये तो दिख रहा है। और बताओ उसको कैसे देखोगे? सुन रहे, हम सुन रहे हैं ऐसा हमको लगता है, इसके द्वारा ही तो हम भगवान को पकड़ पा रहे हैं। वही तो सुनते हैं। तुम्हें हम बीच में लाए कैसे कि मेरे कानों को कौन चलाता है? तुम होते कौन हो बताओ? तुम कौन होते हो इसमें?
मेरे कोई व्याख्या बची है क्या बताओ? पूछने वाले के मन में मैं नाम की एक चीज है और मैं उसको नहीं चलाता। बताओ तुम्हारा कहाँ स्थान है? वही चलता है वही चलाता है, तुम कहाँ से आए? अब ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा शरीर, श्रोत्रादीनाम एव तु संवतानां व्यापारेण आलोचन संकल्प अध्यवसाय लक्षणेन देखना, सोचना, निश्चय करना, ये सब कॉम्बिनेशन के हमको दिख रहे हैं। फलावसान लिंगे न, फलावसान लिंग माने ये देखना इतने दिवस का फल है। लिंग माने चिन्ह। इसके चिन्हों से हम किसी को जानते हो, यही तो चिन्ह है उसको जानने के। और उसके क्या लक्षण बताएंगे? उसको बताने का अर्थ ये हुआ, अस्ति श्रोत्रादिभिर असंवता। इसको दो तरफ से देखो। श्रोत्र सुनते हैं किसके लिए? कान अपने लिए सुनते हैं क्या? नदी बह रही है, अपने लिए बह रही है क्या? पेड़ों में फल लगते हैं, पेड़ फल खाते हैं क्या? ये तो जहाँ भी कॉम्बिनेशन है ना, वहां कोई दूसरे के लिए चलते हैं। वो कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं हो सकता। मेरे हाथ के लिए पैर चलते हैं, पैर के लिए हाथ चलता है, ऐसे नहीं हो सकता। यद प्रयोजन प्रयुक्ता, उसके लिए सब चलता है। श्रोत्रादि कलापा गृहाधिपति थी। घर एक कॉम्बिनेशन है, दीवार है, ईंट है, पत्थर है। घर किसके लिए बनता है? अपने लिए, घर के लिए। अरे कोई घर घर के लिए बनता है क्या? ये आदमी को रहने के लिए बनता है? तो जहाँ भी कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन के लिए कैसे बनेगा? या कॉम्बिनेशन के भीतर के ये खंबे के लिए घर बना है क्या? नहीं, जहाँ भी कॉम्बिनेशन है वहां समझ लो कि ये और किसी के लिए बना है। सुमता नाम परार्थत्वाद, ये सांख्यों का एक सूत्र है जो वेदांत में एक्सेप्टेड है। संगता नाम परार्थत्वाद अवगम्य थे, इसी से हमें पता चलता है। हमने इधर अपनी सोच को मोड़ा ही नहीं है, इसलिए अगर हम इधर ही मोड़ते अपने सोच को कि कान सुन रहे हैं, आंख देख रहे हैं, किसके लिए? रुद्रादीनाम प्रयोक्ता तस्मात अनुरूपम एवं इदम प्रतिवचनम श्रोत्र से श्रोत्र। इसलिए ये जवाब चल के ठीक है। कानों का कान वही है, उसी के लिए कान चलते हैं, वही कान को चलाता है, वही कान के रूप में चलता है, ऐसे होना। अब इसको और क्या कहते हैं, चूल चिरा करके पीस निकाल के कहते हैं इसको, छेद छेद के तब पुनरत्र पदार्थ श्रोत्र से श्रोत्र में इत्यादि। श्रोत्र का श्रोत्र इत्यादि का अर्थ क्या हुआ? नहीं, अत्र श्रोत्र से श्रोत्रांत करने का अर्थ है। हाँ, एक गलत समझने वाले ऐसे होते हैं। ये कान है ना, ये दूसरा एक कान है उसके लिए, उससे ये कान को प्रेरित करने वाला और एक कान। तो फिर उसको प्रेरित करने वाला कौन होगा? ये जवाब नहीं होगा। यथा प्रकाशस्य प्रकाशांतरेण
इन्हें दिया प्रकाशित करता है, उसको प्रकाशित कौन करता है? उसके लिए और एक दिया मानोगे क्या? फिर उस दिया को प्रकाशित कौन करता है? तो और रह जाएगा। इसलिए इसका तात्पर्य क्या है? कानों के कान का अर्थ और एक कान नहीं हो सकता। फिर क्या अर्थ है? नैष दोष अयम अत्र पदार्थ। सुन लो क्या है। श्रोत्रम तावत स्विषय व्यंजन समर्थन। कान हमने शब्द का अभिव्यंजन करने में समर्थ देखा है। कान परंतु स्विषय व्यंजन सामर्थ्यम श्रोत्रस्य चैतन्य ही आत्म ज्योतिषी नित्य असंवते सर्वांतरे सती भवती। ये उसका जो कान का जो सामर्थ्य है शब्दों का प्रकट करना, ये चैतन्य आत्म ज्योति जो नित्य है, जो कॉम्बिनेशन का एक पार्ट नहीं है, और जो सबके भीतर है, यानी मैं भी उसमें कहाँ आ रहा हूँ? अगर ये मैं से इंडिपेंडेंट कोई है तो मेरा त्वरा कैसे होगा? ये भी इम्पोर्टेंट चीज होगी। आत्मा को ढूंढने निकले पर आत्मा ब्रह्म रूप में मिलेगा ना हमको। मैं मेरा कैसे रहा? कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है वो। इसलिए सर्वांतर है सती। सती माने उसके रहने पर ये चल रहा है। कानों का अभिव्यंजन और समर्थता आत्मा ज्योतिषी हमारे भीतर ही कोई ज्योति है जो नित्य है, कॉम्बिनेशन नहीं है, सब में है। ऐसे ज्योति होने पर ही चल रहा है, सब में है। बात समझिए। अगर मैं से संबंध नहीं रहा उसका तो फिर अब मेरा कैसे कहना? एट वन स्ट्रोक देखो, वेदांत का ऐसे ही होता है। ये ऑब्जेक्ट को एनालाइज करो, इसमें यह है फिर उसको माना है, ऐसा नहीं चलता है। कम से कम केनोपनिषद में शिष्य का अधिकार इतना बड़ा है कि अगर वो मैं भी नहीं है वहां पर तो फिर मेरा ये वचन कहाँ से रहा? सबके अंदर एक ही है। जहां भी कान है, जहां भी कान को सुनने का सामर्थ्य है, तो चेतन के कारण हुआ ना। सारी दुनिया भर में एक चेतन है, तभी तो हो रहा है ना। मेरा चेतन है मैं के साथ कैसे चिपकेगा? मैं तो रहा ही नहीं वहां पर। इन वन स्ट्रोक न असती थी। अगर वो नहीं है तो हम कानों से सुन नहीं सकते। नित्य आत्मज्योति चेतन होने पर ही कान सुन सकते हैं। वो अगर नहीं होगा तो कान सुन नहीं सकते। अतः श्रोत्र से श्रोत्रम इत्यादि उपपद्य, इसलिए कानों का कान कहना ठीक होगा। अब इसको और एक प्रकार से स्वप्न में भी हम सुनते हैं। ज्योति कहाँ से है? हमारे भीतर ही है ना ज्योति। स्वप्न में देखते हैं, मान लो सारा इमेजिनेशन है, पर देखते हैं ना। सूर्य चंद्र ट्यूबलाइट कुछ नहीं है ना। सो गए तो देखना रूप कॉन्शियसनेस है, ज्योति आती कहाँ से? तो गुरुदंड उपनिषद में कहा है आत्मना एवं अयम ज्योतिषास्ते। सवाल पूछ रहे हैं परस्पर में, क्या तुम किस ज्योति से देखते हो? बोले सूर्य की ज्योति से। सूर्य नहीं होगा तो चंद्र की ज्योति से। चंद्र नहीं होगा तो अग्नि की ज्योति से। बोले सब अंधकार है, कुछ नहीं है जो अग्नि अग्नि कुछ नहीं है। फिर कैसे एक दूसरे को जानते हो? बोले बातों की ज्योति से।
सो गए तुम, अब कैसे जानते हो? कोई दूसरा साधन ही नहीं दिखता, भीतर ही कोई ज्योति है। ये बृहदारण्यक में होता है। आत्मना एवं हम ज्योतिषास्ते। और कठोपनिषद में बोला है कि जो ज्योतिषमान है, जैसे सूर्य चंद्र, ये उसी की ज्योतिष ज्योतिषमान है। इससे भाषा सर्वमिदं विभाति। और बोला है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, ये न सूर्य स्तपति तेजस आयता। सूर्य जो तेजस से युद्ध में जलता हुआ चमक रहा है, वो उसकी ज्योतिष इत्यादि। गीता में भी यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते अखिलम। आदित्य में जो तेज है सारी दुनिया को प्रकाशित करने का, वो उसका ही है। अब घास लाए गीता का 13वां। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। दुनिया भर के खेत जो है वो एक ही खेत वाला है, वो ही प्रकाशित कर। मैंने मैं भी लाया बीच बीच में, बीच बीच में मैं के पार भी ले गए। पीछे गीता सु काठ के जो नित्यो अनित्यानाम चेतन चेतनानाम। अनित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन। श्रोत्रादि एवं सर्वस्य आत्मभूतम चेतनमिति प्रसिद्धम। प्रसिद्ध माने, प्रसिद्ध का अर्थ होता है लोग ऐसा जानते हैं कि ये प्रसिद्धि का अर्थ है ना। इज वेल नोन इन कॉमन मैन, ऐसा जोड़ना। ये गाना ही तो सुनते हैं, यही तो आदमी जानता है। आदमी तो यही जानता है कि कहानी में सुनते हैं, यही मेरी रियलिटी। मैं सुनता हूँ, देखो कितना भरम हो रहा है उल्टा उल्टा, मैं सुनता हूँ। और कान के कारण मैं सुनता हूँ, तो कान मेरी रियलिटी। प्रश्न पूछने वाले का भाव नहीं। तद यह निवर्तते, यानी ये जो श्रोत्र से जो तुम बोला, इससे इसको निकाल दिया गया। तुम सुनते हो, तुम्हारे लिए कान हेल्प करते, ऐसा नहीं है। कान सुनते हैं, उनको हेल्प करने वाला चेतन है। अस्ति किमपि विद्वत बुद्धिगम्यम। जो ज्ञानी है उसके बोध में उसका पता है, ऐसा कोई है। जो कोई है वो ज्ञानियों को अपने बोध में पता है। तुझे मुझे नहीं पता, हम सोच नहीं रहे उधर से। सर्वांतरतम, भीतरी भीतरी से भीतरी है। जितना भी भीतर जाओ, मन है या मुख है, मुख है उसके भीतर। कूटस्थम अनचेंजिंग, अजम अजरम अमृतम अभयम, ऐसा है। ज्ञानी जन उसका ऐसा जानते हैं, न वो मरता है, न बूढ़ा होता है, न भय नहीं उसको, ऐसा जानते हैं ज्ञानी जन उसको। श्रोत्रादिरपि श्रोत्रादि तत्सामर्थ्य निमित्तम इति प्रतिवचनम शब्दार्थस्य उपपद्यते। यही जवाब है, यही कानों के कान इस शब्द का अर्थ है कि जिसको ज्ञानी जन जानते हैं, जो चेतन अविच्छिन्न जन्म मृत्यु रहित ऐसा है, वही रियलिटी, उसी को कह रहे हैं कानों के कान। नेक्स्ट शब्द तथा मनसा, अंतकरण से मना।
मनसा मना है ना, मनसा मने अंतःकरण का, मन माने मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग मत करो, फिर अंतःकरण बोलो। सोचना निश्चय करना अहंकार ये सब उसके धर्म है, उसका मन ये है। नहीं अंतःकरणम अंतरेण चैतन्य ज्योतिषो दीदीतिम स्विषय संकल्प अध्यवसायदि समर्थम स्यात्। दीदीति मने बिना, भीतर के चैतन्य ज्योति के बिना ये मन न सोच सकता है न निश्चय कर सकता है। तस्मात् मनसोपि मनयति, इसलिए मन ये बुद्धि मनसी एकीकृत्य निर्देशो मनसी, न मन बुद्धि चित्त अहंकार सब इकट्ठा करके मन बोला। यद वाचो हो वाचन, अब अभी तक यद ऐसे कोई शब्द नहीं आया था, है? क्या है जवाब में? श्रोत्र से श्रोत्र, मनसो मनो, फिर यद आया ना वाचो, तो यद माने जो, ऐसा मत अर्थ करो, फिर तो कोई एक व्यक्ति विशिष्ट हो जाएगा। यस्मात् माने उसके कारण वाणी बोल रही है, ऐसा है। यद वाचो है वाचम, यद शब्दो यस्मात् अर्थे, क्योंकि वो ऐसा है। श्रोत्रादि भी सर्व ही संबंधित है, इसको सब जगह लो। यद श्रोत्र से श्रोतम, यद वाचो वाचो वद, यद मनस मनो, ऐसा नहीं। टेक्स्ट में एक जगह यद शब्द आया है, खाली उतना ही मत पकड़ो, ये सबको ही लगाओ। और यद माने कोई दूसरा ऐसा नहीं बता रहे वो, क्योंकि वो ऐसा है इसलिए अमृत हो जाता है, ये अर्थ हो रहा है। यस्मात् मनसो मन इति एवं यस्मात् श्रोत्र से श्रोत्रम यस्मात् मनसो मन, तूने जो पूछा है वो, क्योंकि वो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, इसलिए उसको जान करके आदमी मुक्त हो जाता है। वाचो वाचमिति, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि दिखने को एक जैसे दिख रहे हैं, श्रोत्र से श्रोत्रम, पर ये श्रोत्र शब्द पुल्लिंगी है श्रोत्रम, और मनसो मनो ये भी पुल्लिंगी है। वाचो वाचम ये पुल्लिंगी नहीं, क्या ये कर्म विभक्ति जैसा हो गया, नपुंसकलिंग लग रहा है। नहीं, वाचो वाचम न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर होने से चेतन नहीं रहेगा उसमें, तो फिर इसको बना लो पुल्लिंग। ग्रामर की जहाँ जरूरत या विशिष्ट ग्रामर की जरूरत, उतना ही आचार्य बताते हैं। नहीं तो कोई इसी को लेके बैठ जाएगा, तो वाचो वाचा में ऑब्जेक्ट है ये, तो वो कह रहे हैं कि वाचो वाचमिति द्वितीय प्रथमात्वेन विपरिणम्यते। न्यूट्रल जेंडर नहीं, मैं गलत बोल रहा था, बाकी सब प्रथमा है माने सब्जेक्ट है, और वाचो वाचम ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसको भी प्रथमा बना लो। ऑब्जेक्ट हो गया तो फिर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है। सब्जेक्ट बता रहे हैं, तुम के बदले वो बता रहे हैं, तुम इसको जानो, ऐसे कैसे बोलेंगे? ओके, ऑब्जेक्ट नहीं तुम्हारे जानने लायक। अब भाषा में ऐसा प्रयोग हुआ है, बोले बदल लो उसको, वैदिक भाषा है, एक जैसा बोलते बोलते इसको ऐसा बोल दिया। प्राण से प्राण ही थी दर्शनात्, क्योंकि बाद में भी प्रथम आ रही है, पहले भी प्रथम आ रही है। ये वाचो वाचम द्वितीय जैसा दिख रही है अकेले, इसको प्रथम बना। वाचो वाच्यम इति एतद् अनुरोधेन प्राण से प्राणम इति तस्मात् द्वितीय एव न क्रियते।
यानी सबको ऑब्जेक्ट क्यों ना बना लो। इंपॉर्टेंट शब्द समझे, ग्रामर नहीं है क्या? भगवान को एक ऑब्जेक्ट क्यों ना बना लो। ये अगर ऑब्जेक्ट है द्वितीया, तो सबको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना लो। वो कह रहे हैं कि बाकी सब देखो, यहाँ मेजोरिटी का रूल कर रहे हैं आचार्य। बहु नाम अनुरोधे न युक्तत्वात्। बहु यहाँ पर सारे लोग प्रथमा ही है, सब्जेक्ट ही है, इसलिए एक को ऑब्जेक्ट मत छोड़ो, उसको भी सब्जेक्ट बना। वाचमिति अस्य वागिति एतावत् वक्तव्यम। हाँ, इसमें क्या होना चाहिए था? वाचम, वाक, बस। वाचो हो वाक, वाचो हो वाक नहीं होकर के वाचो वाचम हुआ है, उसको इतना प्रकार करके बोल रहे वाचो वाक मान लो, वाणी की वाणी। सौ प्राण से प्राण इति शब्दद्वय अनुरोधेन, माने दो शब्द प्रथमा विभक्ति के आ रहे, इसलिए इसको भी ये कर लो। एवं ही बहुनाम अनुरोधे युक्त कृतस्य, अनेक के अनुरोध से एक को बदल लिया हमने, एक से के लिए बदल। इसमें मुख्य वस्तु यही है कि ऑब्जेक्ट नहीं है कोई तुम्हारे जानने का। इसको और एक तरह से समझा रहे, पृष्ठम च वस्तु प्रथम एवं निर्दिष्टुम। उसने पूछा है ना कौन, तो कौन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। कौन जो पूछा है वही तो सब्जेक्ट होगा ना। स्वया पृष्ठ प्राणस्य प्राणाख्य वृत्ति विशेषस्य प्राण, प्राणाख्य वृत्ति में प्राण मैंने काम कुछ चल रहा है, उसका प्राण तत्कृतम ही प्राण से प्राण सामर्थ्यम, उसके कारण ही प्राण जो है चलने का सामर्थ्य रखता है। नहीं आत्मा, नहीं आत्मना अधिष्ठित प्राणनम उपपद्यते, अनधिष्ठित आत्मना अनधिष्ठित, अगर आत्मा का अधिष्ठान नहीं होता तो प्राण चलते नहीं। उपनिषद में बोला है, सर्वव्यापी आनंद ब्रह्म न होता तो कौन श्वास श्वास लेता है आदमी, यानी जीने की इच्छा क्यों करता है? सुख की आशा से ना। तो सुख कहीं होता ही नहीं तो क्या आशा करता? इतने दुख भोगते हुए आदमी जीने की इच्छा करता है। और कठोपनिषद ने बोला था कि ऊपर ये श्वास जाता है, नीचे वो श्वास जाता है, वो अपने लिए नहीं चलता, उसके भीतर जो है उसके लिए चलता। तो सब जगह प्राणों के प्राण का अर्थ यही है। यह कुछ वक्षते ये न प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। इसमें बाद में एक मंत्र आने वाला है कि प्राण जिनके कारण चलते हैं वो ब्रह्म है, ऑब्जेक्ट ब्रह्म नहीं है। सर बाद में सबको समझाने वाला। ठीक है, कमेंट्री लंबी हो गई पर उसका अर्थ उतना ही है। श्रोत्रादि इंद्रिय प्रस्तावे ग्रहण से व ग्रहणम युक्तम न तो प्राण। अब ये गलती समझना 100 प्रकार से हो सकता है, सही सॉल्यूशन एक ही आता है। ये प्राण शब्द जो है ना, यानी आँख कान इनके साथ प्राण शब्द का प्रयोग है, तो प्राण मैंने नाक को नहीं मानेंगे। कहते हैं नाक तो मान ही लिया, आँख कान की बात निकली और नाक में से श्वास बहता है तो नाक तो मान लिया हमने, नाक को अलग से क्या बोलना है, मुख्य प्राण का सवाल।
सत्यमेव प्राणग्रहणमेव तो घ्राण से ग्रहणम कृतम एवं मन्यते। ये मान रहे कि प्राण कहने से वो नाक तो आ गया। सर्वस्व कर्ण कलापस्य यदर्थ प्रयुक्ता प्रवृत्ति तद ब्रह्म इति प्रकरणार्थो यचिता। ये पूरे प्रकरण का अर्थ हुआ कि सारे लोगों की प्रवृत्ति जिसके लिए वो ब्रह्म। तथा चक्षुष चक्षु रूप प्रकाशक चक्षुषो यद रूप ग्रहण सामर्थ्य तदात्म चैतन्य अधिष्ठित सेव अतः चक्षुष। ठीक है, बाकी वैसे ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।